हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में मितेंद्र। दोस्तों मेरे पास जो ये गाड़ी देख रहे हैं ये है क्लासिक स्टेल्थ ब्लैक एंड रीबॉर्न। नया मॉडल है, एक दिन भी नहीं हुआ है एंड इसमें डिटेल देने वाला हूं कि अगर आप नई बाइक परचेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए एंड पीडीआर किस तरह से होता है, बिलिंग का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है वो भी कवर होगा। साथ ही साथ अगर आप इस पे लोन करा रहे हैं या फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसका डिटेलिंग भी जो है आखिर में कवर करूंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आगे जो दिखेगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके एंड अगर आप नए बायर हैं तो आपके लिए तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों डिटेलिंग स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ऐसी इंफो वीडियो आपको टाइम टाइम बना सकूं। दोस्तों बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूं। ये है एकदम न्यू बाइक, एक दिन भी नहीं हुआ है, जस्ट अभी जो है शोरूम से छुड़वा के ही ला रहे हैं। दोस्त की है, फ्रेंड की है। क्लासिक रिबॉर्न मॉडल है, स्टेल्थ ब्लैक कलर है, मैट है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा सेल होने वाली बाइक है एंड दोस्तों बेसिकली क्या क्या मिस्टेक कर लोग करते हैं कि बाइक चेक नहीं करते हैं, उसके बाद जो है कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें ये मिसिंग है, हमारा तो ये चीज नहीं आ रहा, वो चीज नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपको डिटेल नहीं देते हैं कि अगर आपको बाइक अगर आप परचेस कर रहे हैं, कोई भी बाइक परचेस कर रहे हैं, ये जो जितने पॉइंट बताऊंगा वो जनरलाइज पॉइंट होता है। चाहे आप स्प्लेंडर बाय कर रहे हो, चाहे आप स्कूटर बाय कर रहे हो या फिर रॉयल एनफील्ड या दूसरी कोई बाइक बाय कर रहे हो ना, तो ये बेसिक पॉइंट्स आप जरूर चेक कर लीजिए अपनी बाइक में। दोस्तों स्टार्ट करें तो पहले आपको दो चीजें करनी है, इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है आपको फिजिकली बाइक का जो है 360 पूरा व्यू जो है लेना है कि पेंट में कोई डैमेज तो नहीं है, कि कोई डेंट हो गया या फिर कोई स्क्रैचेस या फिर दोस्तों किसी तरह का मेजर डेंट या फिर किसी तरह का फॉल्ट आपको दिख जाए तो एक 360 व्यू जो है आपकी बाइक का डेफिनेटली लेना है ताकि आपको पता चल सके कि जो पेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या फिर कोई फॉल्ट जो है नहीं हो। वो तो सारी चीजें जो है आप जरूर चेक करिए बिकॉज आप पेंट का जो है एक अच्छा खासा अमाउंट देते हैं। बिकॉज अगर आप बेसिक क्लासिक से इसमें डिफरेंस करें तो 10-12 हज़ार का डिफरेंस जो आपको मिल जाता है, तो पेंट का आप अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं तो जरूर चेक करिए कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है पेंट में। दूसरा है दोस्तों, हमेशा टेस्ट राइड जरूर लीजिए। जब भी आप बिलिंग करने से पहले ना बाइक का टेस्ट राइड लीजिए ताकि इंजन से कोई अनोइंग सी नॉइज आ रही हो या फिर ब्रेकिंग का या फिर दोस्तों कुछ अलग सा फील हो रहा है, आपको डिफरेंस फील हो रहा है बाइक में, तो वो आपको पता चल सके। कई बार परफेक्ट बाइक भी होती है, कई बार थोड़ा सा नए डिस्क होने वैसे प्रॉपर डिस्क नहीं लग रहा है, तो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े पिक्चर की, मतलब मेजर प्रॉब्लम की। मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार बाइक को राइड जरूर कर लीजिए। कई बार अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब बिलिंग से पहले ही क्लियर हो जाए तो बहुत ही सही रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बिलिंग का। दोस्तों बिलिंग करने से पहले हमेशा जो है कोटेशन एक बार जरूर बना लीजिए जिसमें एक एक पैसे का हिसाब होता है कि क्या क्या चीजें आपको चार्ज की जा रही हैं। जैसे अगर बात की जाए, पहला तो हो गया इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वो, उसके बाद आरटीओ हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद दोस्तों एक एक्सटेंडर वारंटी आती है, एसेसरीज आती है एंड दोस्तों वहां का म्युनिसिपल टैक्स जो है वो आता है। बेसिकली ये सारे प्राइसिंग होते हैं जो आपको ऑन रोड पे पड़ता है दोस्तों। तो ऑन रोड पे क्या क्या चीजें लग रही हैं, कितने कितने प्राइसिंग की लग रही हैं, उसका एक कोटेशन आपको इनवॉइस से पहले जो है, जो पक्का बिल बनने वाला है उससे पहले जरूर करवा लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन हो कि आप किसका चार्ज आप दे रहे हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई बिलिंग से पहले की, कोटेशन लेने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों बिलिंग के टाइम पे दो पेमेंट ऑप्शन होते हैं। एक आप चाहे तो कैश चेक कर सकते हैं जिसमें कि फुल पेमेंट आप कर रहे हैं, दूसरा जो है आप लोन करवा रहे हैं। सपोज इस बाइक का अगर मेरे को लोन कराना होता, अगर मैं 70-80 हज़ार रुपए का दे रहा होता और बाकी जो मैं लोन करा रहा होता, लोन के प्रोसेस में भी एक चीज जरूर ध्यान देना है दोस्तों कि आप मल्टीपल बैंक्स के कोटेशन डेफिनेटली लीजिए जिसमें कि प्राइवेट भी हो एंड जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी कवर हो जाए। तो ऐसे कम से कम 3-4 बैंक के अगर आप कोटेशन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किसका प्रोसेसिंग चार्ज ज्यादा है, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, वो सब आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली प्राइवेट बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो कम दिखता है मगर प्रोसेसिंग चार्ज बहुत ज्यादा होता है। वही गवर्नमेंट बैंक जो है उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा दिखने मिलेगा बट उनका प्रोसेसिंग चार्ज बहुत कम होता है और फोरक्लोज और पार्ट पेमेंट ये सब चीजें भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बार चेक कर लीजिए और मल्टीपल बैंक से कोटेशन डेफिनेटली लीजिए और इसमें थोड़ा टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे ना तो आप कुछ थाउजेंड्स जो हैं वो बचा सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बाइक को लेते वक्त कभी भी जल्दबाजी मत करिए। हमेशा ऑल पार्ट जो है चेक कर लीजिए, बाइक को एक बार स्टार्ट करके प्रॉपरली देख लीजिए कितने किलोमीटर चली हुई है, इसके सारे फीचर्स जो हैं आपकी बाइक में, जो आप बाइक परचेस कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली चेक कर लीजिए कि सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हैजार्ड हो चाहे जितने फीचर्स आपके बाइक में दिए हुए हैं वो सारे फीचर्स आपको चेक करने हैं एंड सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में ही जो है बिलिंग के पास जो है प्रोसीड करिए। बेटर रहता है हमेशा। कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें ये मैकेनिकल चीजें हैं दोस्तों तो कुछ भी चीजें खराब हो सकती हैं और कभी भी खराब हो सकती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि बाइक लेने के बाद में शोरूम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कई सारे शोरूम थोड़ा फ्रॉड करते हैं बट बहुत सारे शोरूम हैं जो आपके सपोर्ट भी करते हैं।
तो वारंटी भी कंपनी देती है, उसमें एक्सटेंडर वारंटी का ऑप्शन भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। एक्सटेंडर वारंटी अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा रहे हैं तो डेफिनेटली परचेस करिए। बट अगर आप मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं और बाइक में कुछ अल्टरेशन कराने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि तब जो है एक्सटेंडर वारंटी मत करवाइए, आपके लिए तब वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वारंटी लैप्स हो जाती है। एंड अगर आप प्रॉपर तरीके से शोरूम से ही सर्विस करवाने वाले हैं, सर्विस सेंटर से ही सब चीज़ें कराने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक्सटेंडर वारंटी लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स। आप चाहें तो जो कंपनी के पीडीआर है, जो कि जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है, वो भी आप चाहें तो डिमांड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वैसे कंपनी वारंटी देती है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि वारंटी देती है, जिसमें कुछ मेजर फॉल्ट आता है तो भी कवर हो जाता है। जो अगर माइनर फॉल्ट्स होते हैं तो भी अगर जेन्युइन कंपनी फॉल्ट है तो कंपनी को मानना पड़ता है। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, अगर कंपनी शोरूम वाला नहीं आपका सपोर्ट कर रहा तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिससे कि वो चीज़ें उनको करके देनी पड़ेगी। बाइक आपने रॉयल एनफील्ड से ली है तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड थोड़ा लाइबल होता है आपको सर्विस देने के लिए, तो डेफिनेटली आपको सर्विस देगा। थोड़ा जागरूक अगर बन जाए तो कई सारे फ्रॉड्स जो हैं बाइक लेते वक्त आपके साथ नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बाय।